Hello dear students, today we will going to see chapter 1 in standard 6 NCERT textbook. The name of the chapter is what, where, how and when. Okay, what मतलब क्या हुआ था, कब कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में एक क्यूरियसिटी लाते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ हुई थी। ओके, हमें कुछ जानने की क्यूरियसिटी होती। तो वैसे ही एक गर्ल है रशीदा नाम की, यहाँ पर आपकी तरह ही। सो दैट गर्ल वन डे रीड वन न्यूज़पेपर। वो जो लड़की है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसकी हेडिंग जो है, अरे उसकी जो नज़र है वो एक हेडिंग पर जाती है। द हेडिंग इज़ 100 years ago। उसकी नज़र जो है वो एक हेडिंग पर जाती है 100 year ago। तो वो सोचती कि 100 years ago मतलब 100 साल पहले की बात किसको पता होगी। 100 साल पहले की बात किसको पता होगी। तो वो इस तरीके से उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हुआ होगा 100 साल पहले। सो शी इज़ वंडर, कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स एगो। अभी जो कल होता है, जो यस्टरडे कुछ हो गया, चलो सो वी कैन एबल टू नो। यस्टरडे अगर कुछ हो गया तो हमें पता चलता है टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। दूसरे दिन हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ है सिटी में या कोई स्टेट में, कंट्री में। बट 1000 years एगो और 100 years एगो और बहुत सालों पहले, ऐसी क्यूरियसिटी उसके माइंड में जाने। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, वो देखते हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि पीपल क्या खाते थे, व्हाट पीपल आर ईटिंग। देन द काइंड्स ऑफ क्लोथ, कौन से टाइप के वो क्लोथ पहना करते थे, वो हम जान सकते हैं। देन हाउसेस, किस टाइप के हाउसेस में वो रहते थे। देन वी कैन नो अबाउट द हंटर्स। हंटर्स मतलब उस ज़माने में पीपल जो होते थे वो एनिमल्स को मार कर उन्हें खाते थे। देन हर्डर, जो चरवाहे होते थे, भेड़ बकरियों को चराते थे, वो फार्मर्स। फार्मर्स किस तरीके से खेती करते थे। रूलर, जिनका शासन होता था एक कोई प्रदेश पर, एक कोई जगह पर, जो रूल करते थे, सारी चीज़ें उनके हिसाब से चलती थी। सो वी कैन नो अबाउट द म्यूजिशियन। हम म्यूजिशियन के बारे में भी जान सकते हैं कि म्यूजिशियन किस टाइप के होते थे उस टाइम पे। देन वी कैन नो अबाउट द साइंटिस्ट। फिर गेम, जिस आप जैसे बच्चे, चिल्ड्रन जो है वो कौन से टाइप के गेम खेलते थे, किस टाइप के उनके गेम्स होते थे, कौन सी स्टोरीज़ वो पढ़ते थे, फिर सॉन्ग्स गाते थे। ओके, इस तरीके की बातें हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में। नाउ लुक नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड पीपल लीव। लोग जो है वो कहाँ रहते थे उस टाइम पे। नाउ लुक एट द, लेट्स सी वेयर दे लिव। सो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अभी हम नर्मदा रिवर ढूंढेंगे मैप में, पहले देखते हैं। पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years। ओके, मतलब लोगों ने जो है पहले नर्मदा रिवर के किनारे लोग रहे हैं, मतलब बहुत सालों तक नर्मदा नदी के किनारे लोग रहे हैं। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव हियर वेर स्किल गैदर, दैट इज़। और जो लोग रहते थे उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी, जैसे कि पीपल हु गैदर देयर फूड। वो अपना फूड गैदर करते थे, किस तरीके से, अलग अलग जंगल में भटक कर। और उनको पता था, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ, कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स का डिफरेंट यूज़ करना उन्हें आ गया था। सो दे कलेक्ट द रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और वो जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स रूट्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट में जाकर, और फॉर देयर लिवलीहुड, उनको खाने के लिए। ओके, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। फिर उन्होंने फॉरेस्ट में एनिमल्स भी हुआ करते थे, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे
और एनिमल्स को हंट कर कर एज अ मील वो यूज़ करते थे, वो उनको खाते थे। अभी हम नर्मदा रिवर ढूंढते हैं, लोग जो है बहुत सालों तक नर्मदा रिवर के बैंक, मतलब नर्मदा रिवर के किनारे पर रहे हैं। तो वेयर इज़ द नर्मदा रिवर, लेट्स सी। सो लुक एट दिस मैप, ये मैप को देखो और यहाँ पर हमें नर्मदा रिवर को ढूंढना है। सो वेयर इज़ द नर्मदा रिवर, ओके दिस इज़ द नर्मदा रिवर, लुक यू कैन फाइंड। सो दिस इज़ द मध्य प्रदेश। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये जगह कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। सो जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। सो नर्मदा नदी के किनारे लोग रहे और उन्होंने बहुत सारी स्किल्स दिखाई, कि जैसे कि फॉरेस्ट में जाकर फूड कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, ओके। और वो लोग खाने के लिए पत्तों का यूज़ करते थे, जो फॉरेस्ट से, जो ट्रीज से जो उनको लीव्स मिलती थी वो खाते थे। फिर एनिमल्स को हंट कर कर खाते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने नर्मदा रिवर का देखा, अभी हम देखेंगे हिल्स, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। नाउ लुक एट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। वो जो थे, जो हमारा पहले वाला जो मैप था इंडिया का, ये इंडिया का मैप है जो पहले वाला था, तो वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड थे। कौन से हिल्स? सुलेमान एंड किरथार। सो देखो यहाँ पर जो है सुलेमान और किरथार हिल लोकेटेड है, यू कैन सी दीज आर द सुलेमान एंड किरथार। बट अभी क्या हुआ है, ये जो पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया है और कुछ पार्ट जो है वो अफगानिस्तान में चला गया है। ओके, तो ये जो किरथार हिल है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है और सुलेमान हिल जो है वो अफगानिस्तान में लोकेटेड है। तो देखते हैं सुलेमान और किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, बैरली अबाउट। तो सुलेमान और किरथार एक उनमें से वो जगह है जहाँ पर लोगों ने वीट, बार्ली जैसे जो क्रॉप्स थे वो उगाना स्टार्ट किया था। कब? 8,000 ईयर्स एगो। कब? 8,000 साल पहले उन्होंने बैरली और जो वीट जैसी जो चीज़ें वो उगाना स्टार्ट किया था। एगो लोकेटेड हियर। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग, मतलब लोगों को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है। सो ये जो टॉपिक है ये प्रीवियस मैन के बाद का है। ओके, तो 8,000 ईयर्स एगो उन्होंने वीट और बैरली उगाना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पर? सुलेमान, किरथार जैसे हिल्स पर। सो वो ऐसी जगह पर। सो पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैटल। अब लोग ये भी जान गए थे कि जो पेट एनिमल्स होते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शीप, गॉट, कैटल। सो वो एंड लिव इन अ विलेज। सो वो ऐसे एनिमल्स को लेकर उनको, मतलब उनके अंदर बढ़ोतरी कर कर गाँव में रहते थे। सो लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट and Vindhyas in central India. These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप। अभी और जो किरथार और सुलेमान के अलावा भी जो हिल्स थे, जैसे कि गारो हिल्स, विंध्यास जो है, वहाँ पर भी बहुत सारे क्रॉप जो है वो उगाए जाते थे। एग्रीकल्चर मतलब जो भी क्रॉप वगैरह उगाए जाते हैं वो उसके रिलेटेड। तो चलो देखते हैं गारो एंड विंध्यास कहाँ पर है, विंध्यास और गारो हिल। सो देखो ये है गारो हिल। ओके, ये है गारो हिल और विंध्यास। सो लुक एट द विंध्यास। विंध्यास ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। विंध्यास जो हिल है वो भी मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। और गारो हिल जो है वो आप यहाँ पर देखो मेघालय में लोकेटेड है। तो सुलेमान, किरथार जैसे बहुत सारे हिल, जैसे कि गारो हिल, फिर विंध्यास। विंध्यास जो है वो सेंट्रल इंडिया में आता है, ये सेंट्रल मीन्स बीच में, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो दीज वेर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर पीपल स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड दे डेवलप देयर एग्रीकल्चर। कब? 8,000 साल पहले। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोवन आर द नॉर्थ
ऑफ द विंध्यास, और जो पहली बार जो राइस ग्रोन किया गया था, जिसको उगाया गया था, वो था विंध्यास के नॉर्थ में। ओके, तो हमने अभी तक देखा नर्मदा रिवर के बारे में, जहाँ पर लोग रहते थे, फॉरेस्ट में जाके हंटिंग करते थे, बहुत सारा फूड गैदर करते थे। ओके, और फिर उसके बाद हमने देखा सुलेमान पर्वत और किरथार पर्वत, जो कि पहले नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड था इंडिया के, जो अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रीजन में आ गए हैं, जहाँ पर लोगों ने क्रॉप उगाना जो है वो स्टार्ट किया था। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा गारो हिल और विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ वेस्ट में पहली बार राइस उगाया गया था। ओके, अब देखते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, अभी हम देखेंगे इंडस रिवर। अब इंडस रिवर जो है वो पहले पाकिस्तान में आती थी, और उसकी जो सभ्यता है वो पूरे देश में फैल गई थी। मतलब जो भी वो लोग करते थे तो वो पूरे देश, मतलब पूरी कंट्री में फैल गई थी। तो इंडस नदी, इंडस जो रिवर है, पहले पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही हुआ करता था, तो इंडस जो रिवर है इसी के ऊपर से हमारा इंडिया का नाम पड़ा है इंडिया। वो किसके वजह से? इंडस रिवर के ऊपर से। ओके, क्यों? क्योंकि इंडस रिवर के पास जो लोग रहते थे, वो सभ्यता जो है वो पूरी कंट्री में फैल गई थी, इसके लिए। ओके, तो अब देखते हैं अबाउट और ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या? इंडस इज द रिवर, और इंडस के अंदर जो भी अलग अलग रिवर्स जो बहती है उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। उसको क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरीज। सो रिमेंबर इट। नाउ लुक, अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourish on the bank of रिवर्स। मतलब 4700 साल पहले बहुत सारी अर्लीस्ट सिटीज़, तब सिटीज़ बन गई थी, तो वो जो है बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से विकसित, मतलब बहुत अच्छे से सेट हो गई थी वो बैंक ऑफ रिवर पे। देन लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, अब 2500 साल पहले, हमने 8000 साल पहले की बात भी देख ली, 4700 साल पहले की बात भी, 8000 साल पहले लोग ग्रेन्स उगाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। 4700 साल पहले जो लोग थे वो ऐसे रिवर के पास उन्होंने एकदम अच्छे से अपना बसेरा कर लिया था, और उसको बहुत ही डेवलप भी कर लिया था। अभी देखते 2500 ईयर्स एगो क्या हुआ था। सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज। अब 2500 साल पहले जो सिटीज़ थे वो गंगा के बैंक ऑफ, जो गंगा जो है वो हिमालय में लोकेटेड है, वहाँ पर भी लोगों ने रहना स्टार्ट किया। और गंगा की कई ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा नदी में जो छोटे छोटे रिवर्स बहते होंगे वो, फिर और सी कोस्ट और समुद्र के किनारे भी लोगों ने रहना स्टार्ट किया। अभी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी होती है उसको क्या बोलते हैं? सन। क्या बोलेंगे? सन। जो छोटी सी नदी बहती है गंगा के अंदर उसको बोलेंगे सन। ओके, इन एशियन टाइम द एरिया अलोंग देयर दिस रिवर्स नॉर्थ साउथ। सो गंगा नदी के किनारे में जो साउथ में जो किंगडम हुआ करता था उसका नाम था मगधा, और इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, तो उन्होंने किंगडम उनका बना लिया था, और उनके किंगडम्स जो थे वो बहुत सारे पार्ट में भी फैले हुए थे कंट्री के। किसके? मगधा के। ओके, सो थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स टू अनदर, और पीपल जो है एक सब कॉन्टिनेंट से अनदर सब कॉन्टिनेंट में जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग, तो बहुत ऊंचे ऊंचे हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, उनके डेजर्ट थे, हिमालयाज जो बहुत बड़ा माउंटेन है, फिर रिवर्स थे, सीज थे, इनको क्रॉस करके उनको एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट जाना होता था। ये रिस्की था, बहुत डेंजरस तो था, बट दैट टाइम इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, वो लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वीमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, तो वो खुद के लिवलीहुड के लिए, खुद का कुछ पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। एंड फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड देन और ड्रॉट्स, समटाइम्स men march in armies other lands besides merchant travel with। लोग जो थे वो
डिफरेंट डिफरेंट इसमें ट्रैवल करते थे, जैसे कि कैरावंस, देन शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, और अपने साथ बहुत सामान लेके जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। फिर उसके बाद जब धीमे धीमे ग्रो होने लगा टीचर्स, जैसे मतलब पढ़ाने के लिए टीचर्स जो होते थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, टाउन टू टाउन, मतलब स्टॉपिंग, उनका वर्क जो है वो उनके आसपास नहीं होता था, दूर दूर होता था, और बहुत डेंजरस उनको सफ़र करना पड़ता था। फिर भी उनको वो इम्पॉसिबल नहीं लगता था, डेंजरस था बट इम्पॉसिबल नहीं था, तो वो इस तरीके से जाते थे। ओके, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अभी फाइनली ये जो सारी चीज़ें हैं वो लोगों के लिए एक ट्रैवल जैसी बन गई है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं पर्वतों को, माउंटेन्स को। ओके, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अभी लोग क्यों ट्रैवल करते वो हम देखते। लुक एट द मैप वंस मोर, हिल्स माउंटेन एंड सीज। जैसे कि हमने मैप में देखा बहुत सारे माउंटेन और हिल्स दिए हैं। इट्स अ नेचुरल फ्रंटियर्स, ओके, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। ये जो हमारा एशिया खंड है उसके नेचुरल जो ये सारे माउंटेन्स और हिल्स है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। व्हाइल इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड नॉट डिड scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinents and settled here. बहुत सारे लोग जो है जिनको यहाँ पर आदत हो चुकी है वो वहीं पर सेट हो चुके हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशन। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो माउंटेन हिल है, वो हमारे कल्चर ट्रेडिशन को एक अलग लुक देता है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। बहुत सारे लोगों ने स्टोन पर बहुत अपनी कलाकृति दिखाई है, शिल्पकला दिखाई है, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत सालों पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। इन्होंने बहुत साल पहले ही इन्वेंशन कर चुका है। मैक्सिमम ईयर्स वी सो इन दिस स्टोरी 8,000 ईयर्स एगो। हमने 8,000 साल पहले की बात देखी, जब लोग नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। सुलेमान किरथार पर्वत पर जो थे लोगों ने वीट बैरली जैसे क्रॉप उगाना स्टार्ट किया। फिर गंगा नदी के किनारे पर लोग रहते थे। ओके, तो तो हमने देखा, हमने आज क्या क्या पढ़ा सुलेमान पर्वत के बारे में, किरथार पर्वत के बारे में, नर्मदा नदी, देन विंध्यास और गारो हिल के बारे में। ओके, जहाँ पर लोग रहते थे। तो बहुत सालों पहले ही लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशन करके रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ओके।